55 लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट आज आ चुका है। लगभग 89.00% के आसपास 10वीं में जो परीक्षार्थी थे वो पास में। रिजल्ट बेहतर रहा है पिछली बार की तुलना में। इस बार भी प्रीति निगम जो सीतापुर की रहने वाली हैं, उन्होंने 10th में टॉप किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंटरमीडिएट में तो शुभम वर्मा टॉपर रही हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ प्रयागराज की तस्वीर और किस तरह से जो छात्र हैं उनके परिणाम अच्छे आने के बाद उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, छात्रों के चेहरों पर खुशी है। हम इस वक्त ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में हैं, जहां पर हाई स्कूल में नवी पोजीशन टॉपर हैं राज सिंह। तो राज सिंह जो है यहाँ पर मौजूद हैं, हम राज से बात करते हैं। राज, ये बताओ कि नवी पोजीशन तुमको मिली हाई स्कूल में, कितने % मार्क्स है, किस तरह से ये पूरी पढ़ाई? मेरे 600 में से 587 मार्क्स हैं, जिसमें परसेंटेज 97.83%। 97.83%। ये बताइए कि नवी पोजीशन आपकी आई है, किस तरह से आपने पढ़ाई की थी, क्या कहेंगे दूसरे आपके जो साथी उनसे क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान विक्रम बहादुर सिंह परिहार सर और अपने विद्यालय के समस्त आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैंने रेगुलर विद्यालय में क्लास की, एक भी दिन मैं अनुपस्थित नहीं रहा और मैंने उस दिन का काम उसी दिन पूरा किया और सतत अध्ययन किया वर्ष भर। और कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जिनके चलते तुम जिनको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते? जिनके साथ मैं रहता था, मेरे मामा जी श्री संतोष सिंह और 8th के भैया यहीं के थे श्री आदर्श सिंह। उनको मैं अपने पढ़ाई का श्रेय और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। क्या सब्जेक्ट है जिसको लेकर के तुम्हारे लिए जो सब्जेक्ट्स में तुमको ज़्यादा स्कोर मिला, ज़्यादा अच्छा नंबर मिले? सबसे ज़्यादा मुझे मैथ्स में 100 नंबर और साइंस में 99 नंबर। अच्छा, यस। पढ़ाई किस तरह से, कितनी देर करते थे, किस तरह से पूरी तैयारी थी तुम्हें? डेली लगभग मैं 4 घंटे तो पढ़ता ही था और ऊपर हो जाता था। 4 घंटे मैंने रेगुलर स्टडी की पूरे वर्ष। मान में देखिए, बच्चे तो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन इस बार जो सबसे अलग रहा वो परीक्षा का जो समय था, यानी कि सबसे कम समय में अब तक ये परीक्षाएं आयोजित की गई। 12 दिन में परीक्षाएं हुई और महज 15 से 16 दिन में परिणाम आ गए। तो बच्चों से यह भी बात करिए कि इतने कम समय में जब परीक्षाएं हो रही थी उस दौरान वो किस तरह से हर एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। और परीक्षा केंद्रों पर भी इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा इस बार रही है। आज ये बताइए, आप लोग आप ये बताइए कि 12 दिन में पूरी परीक्षाएं हुई, समय बहुत कम मिला होगा, तो किस तरह से पूरी परीक्षा दे रहे थे? कैसे जो गैप था नहीं, क्योंकि 12 दिन में परीक्षा होनी, तो किस तरह से पूरी पढ़ाई कर रहे थे? अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे विद्यालय ने इतनी तैयारी करवा दी थी कि हमको ड्राइव मिले या ना मिले उसकी कोई चिंता ही नहीं हुई। हमारे आचार्य जी लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास चला के विद्यालय परिवार में इतना तैयारी करवा दिया कि हमको एक्स्ट्रा क्लास की वजह से ना कोई कोचिंग की आवश्यकता पड़ी, ना पेपर में ड्राइव का कोई आभास हुआ। आचार्य जी हमको प्रेरित भी करते थे। गैप नहीं था कोई? 12 दिन में परीक्षा पूरी हुई है तुम्हारी? यस सर। तो गैप में पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई होगी? नहीं, पढ़ाई हम लोग की तैयारी पहले से पूरी थी। आचार्य जी लोग पूरी पहले से तैयारी करवाए थे। आप बताइए, आपको कितने % मार्क्स मिले हैं? 97.16% मिला है हमें। आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो किस तरह से आपने तैयारी की है? मतलब देखिए सर, तैयारी का कुछ आधा श्रेय तो हमारा, मतलब आधे से कम, मतलब 60% तो मतलब हमारा होता है। उससे प्लस भी अगर देखा जाए, अगर 60% से भी प्लस देखा जाए, 70-80% तो हमारे विद्यालय का पूर्ण श्रेय रहा है। उन्होंने राज सिंह है जिनको 9वीं पोजीशन यूपी बोर्ड में मिली है। राज, किस तरह से पूरी पढ़ाई तुमने करी, एक बार फिर से बताओ अपने जो साथी हैं उनको। मैंने विद्यालय में रेगुलर क्लास की, एक भी दिन अनुपस्थित नहीं रहा, ना ही कोई कोचिंग की, ना ही मैं कोई ऑनलाइन क्लास किया। 4th रैंक है आपकी? यस सर। तो ये बताएं कि किस तरह से किसको श्रेय देंगे आप, जो पूरी आपकी परीक्षा थी? सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्य जी और अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा, तथा जिनके साथ मैं रहता हूँ अपने मामा जी को श्रेय देना चाहूँगा। आपको यूपी बोर्ड में 4थी पोजीशन मिली है, तो किस तरह से आपने कोई कोचिंग करी, कहाँ कैसे तैयारी करते थे, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से आप इंटरेक्ट करते थे, या उनको क्या कहेंगे आप? मैं पहली बात विद्यालय में रेगुलर क्लास किया हूँ, एक भी दिन अनुपस्थित नहीं रहा हूँ। और विद्यालय आके अपने दोस्तों से मैं डिस्कशन करता था जो घर में पढ़ता था। मैंने रेगुलर 4 से 5 घंटे पढ़ाई किया पूरे वर्ष भर, और वर्ष भर नोट्स बनाया है और उसी का रिवाइज किया लास्ट टाइम में। ये बताइए, तमाम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, उसके बाद भी कई बार जो है नंबर उनके बहुत अच्छे नहीं आते। आपको हाई स्कूल में 4th पोजीशन मिली है, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो क्या सलाह देंगे ऐसे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, किस तरह से पढ़ाई करें कि अच्छे नंबर आएँ? सबसे पहले कि वो रेगुलर क्लास करें।
मतलब कक्षा टच में अनुपस्थित ना हो और उस दिन जिस दिन का वर्क मिले उसे उसी दिन कंप्लीट ठीक है। करने का पूरा लक्ष्य बनाएं अपना।